क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे? ये उपदेश न केवल उस समय के लिए थे, बल्कि आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। आज हम श्री कृष्ण के उन अमूल्य उपदेशों पर चर्चा करेंगे, जो हर इंसान के जीवन को सही दिशा देने के लिए परम आवश्यक है। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से भगवान ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया। यह उपदेश न केवल धर्म, कर्म और अध्यात्म से संबंधित थे, बल्कि मनुष्य के हर पहलू को संतुलित और समृद्ध बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम इन उपदेशों का गहन विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि इन्हें आज के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, कर्म योग। महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था, तब अर्जुन को युद्ध भूमि पर अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों को मारने का विचार असहनीय लग रहा था। वह घबराया हुआ था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म ही जीवन का उद्देश्य है और हमें बिना किसी अपेक्षा के कर्म करने चाहिए। कर्म योग का मतलब है अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता किए करना। हम अक्सर अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कहना था कि यदि हम कर्म के परिणामों को भगवान पर छोड़ दें और केवल अपना काम ईमानदारी से करें, तो हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश, भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश भी दिया। भक्ति योग का मतलब है अपने दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे हर परिस्थिति में अपनी आशीर्वाद से भर देता हूं। भगवद गीता श्लोक 9.22। भगवान का भक्ति में विश्वास करना एक अद्वितीय अनुभव है। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य में सफलता या असफलता से परे हमें भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम बनाए रखना चाहिए। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर कार्य को ईश्वर के लिए समर्पित करना है। जब हम किसी भी कार्य को भगवान के नाम पर करते हैं, तो उसमें न केवल शांति मिलती है, बल्कि वह कार्य अधिक पवित्र और सफल बनता है। आज के युग में जब हम अपने दैनिक जीवन में बुरे तनावों से घिरे रहते हैं, भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण हमारे जीवन को शांति और संतुलन दे सकता है। भक्ति से हम अपने दिल और मस्तिष्क को शुद्ध करते हैं और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रभावी है जितना तब था। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश, ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश भी दिया। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और ब्रह्मा के गहरे ज्ञान को प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति आत्मा और ब्रह्मा के बीच के अंतर को समझता है, वह जीवन के सभी दुखों से पार हो जाता है। भगवद गीता श्लोक 4.38। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। हम जिस शरीर में रहते हैं, वह केवल एक अस्थायी आवरण है। जब तक हम अपनी असली पहचान यानी आत्मा को नहीं पहचानते, तब तक हम संसार के दुखों और संघर्षों में फंसे रहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने के मार्ग पर चल सकते हैं। आजकल के युग में जब हम अधिकतर भौतिक संसार की चिंताओं में उलझे रहते हैं, गीता का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि असली सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी सुखों से। आत्मा की पहचान करने के बाद हम जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और हर स्थिति में शांति बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण का चौथा उपदेश, निराशा से बाहर निकलना। अर्जुन का मन युद्ध के मैदान में निराशा और अवसाद से भरा हुआ था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया, तुम्हारे सामने जो भी समस्या है वह अस्थायी है। जीवन के सभी दुख और संघर्ष केवल आत्मा के विकास के लिए हैं। भगवद गीता श्लोक 2.14। आज के समय में भी हम सभी कभी न कभी निराशा और आत्मसंकोच से घिर जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में एक सीख छिपी होती है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का पांचवा उपदेश,
आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। भगवद गीता श्लोक 6.5। आज के युग में जहां हम सब बाहरी संसार से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मसंयम का अर्थ है अपने मन, वचन और शरीर को नियंत्रित करना। जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का छठा उपदेश, सर्वशक्तिमान परमात्मा में विश्वास। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से उनकी दिव्य रूप का दर्शन किया तो उसकी आंखें चकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी शक्ति से ही यह ब्रह्मांड संचालित होता है। जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं उन्हें कभी भी संकट नहीं आता। भगवद गीता श्लोक 11.55। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा हर जगह मौजूद है। जब हम अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, हमें केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा को बनाए रखना होता है। श्री कृष्ण का 7वां उपदेश, जीवन के उद्देश्य का समझना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्मा का उद्धार है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने धर्म का पालन करो और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो। भगवद गीता श्लोक 3.35। आज के समय में हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और परम सत्य को जानना है। श्री कृष्ण का 8वां उपदेश, धैर्य और साहस। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और साहस का महत्व भी बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ कार्य करता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। भगवद गीता श्लोक 14। इस उपदेश का अर्थ है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम उन्हें धैर्य और साहस के साथ सामना करते हैं तो हम किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और साहस जीवन की हर चुनौती को पार करने के लिए आवश्यक गुण है। श्री कृष्ण का 9वां उपदेश, संतुलित जीवन जीना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संतुलित जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संतुलित भोजन, कार्य और विश्राम करता है वही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। भगवद गीता श्लोक 6.16। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। हमें अपने कार्यों और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके अलावा सही आहार और समय पर विश्राम लेना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण का 10वां उपदेश, अहंकार से बचना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी पहचान को अपनी आत्मा से जोड़ता है और अहंकार से मुक्त रहता है वह सच्चा योगी है। भगवद गीता श्लोक 5.29। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान को अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। अहंकार हमें सत्य और आंतरिक शांति से दूर कर देता है। जब हम अहंकार से मुक्त रहते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। श्री कृष्ण का 11वां उपदेश, समर्पण और सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हम अपने जीवन में ईश्वर और समाज के प्रति समर्पण और सेवा भाव रखें। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मेरी सेवा करता है वह मुझे प्राप्त करता है। भगवद गीता श्लोक 9.22। इस उपदेश का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में सेवा भाव से काम करना चाहिए। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और जब हम सेवा करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। सेवा का कार्य हमें समाज में सच्चा सम्मान दिलाता है। कृष्ण का 12वां उपदेश, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है और आत्मनिर्भर रहता है वह किसी भी संघर्ष को पार कर सकता है। भगवद गीता श्लोक 5.10। यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता का महत्व समझाता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी क्षमता और आत्मविश्वास पर भरोसा रखना। यदि हम स्वयं पर विश्वास करते हैं और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता
हमें मानसिक और आत्मिक ताकत प्रदान करती है। श्री कृष्ण का 13वां उपदेश, शांति और संतोष। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने अंदर शांति और संतोष पाता है वही सच्चा सुखी होता है। भगवत गीता श्लोक 5.29। शांति और संतोष जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हमें बाहरी संसार की किसी भी अस्थायी स्थिति से फर्क नहीं पड़ता। यह उपदेश हमें मानसिक शांति और संतोष के महत्व को समझाता है। हमें बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर अंदर से संतुष्ट रहना चाहिए। शांति के साथ जीवन जीने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का 14वां उपदेश, समय का मूल्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय का मूल्य समझाया और कहा, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। भगवत गीता श्लोक 2.50। समय अमूल्य है और जब हम इसका सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह उपदेश हमें समय का सही उपयोग करने और अपने कर्तव्यों को समय से पूरा करने की प्रेरणा देता है। हमें कभी भी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। जीवन में हर पल का महत्व होता है और हमें इसे सही दिशा में खर्च करना चाहिए। श्री कृष्ण का 15वां उपदेश, प्रेम और करुणा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेम और करुणा का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सभी जीवों में प्रेम और करुणा का भाव रखता है वह सच्चा भक्त है। भगवत गीता श्लोक 10.20। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने दिल में प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी आंतरिक सुख मिलता है। प्रेम और करुणा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम और करुणा के महत्व को बताया और हमें यह समझाया कि केवल अपने लिए जीने से कुछ नहीं होता, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाने से जीवन में वास्तविक सुख और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण का 16वां उपदेश, कर्म का समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने सभी कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो और कोई भी चिंता या भ्रम मत रखो। भगवत गीता श्लोक 18.66। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसे भगवान की इच्छा समझकर करें, न कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। जब हम भगवान को अपने कर्मों का परिणाम सौंप देते हैं तो हमारे मन से सभी चिंता और तनाव निकल जाते हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण का 17वां उपदेश, नकारात्मक विचारों से दूर रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से मुक्त रहता है वह जीवन में पूर्णता और खुशी प्राप्त करता है। भगवत गीता श्लोक 16.3। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि नकारात्मक विचारों से बचने की आवश्यकता है। जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो वे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सकारात्मक विचार हमें जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण का 18वां उपदेश, धर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह जीवन में सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। भगवत गीता श्लोक 3.35। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। धर्म हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमें जीवन में सच्ची शांति और सुख मिलती है। धर्म से तात्पर्य केवल धार्मिक कर्तव्यों से नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और नैतिकता का अनुसरण करना चाहिए। श्री कृष्ण का 19वां उपदेश, आत्मा के साथ संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है वह संसार के दुखों से परे होकर शांति प्राप्त करता है। भगवत गीता श्लोक 2.13। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा का साक्षात्कार करना और आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम जीवन के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने से हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं और जीवन के सही मार्ग पर चल सकते हैं। श्री कृष्ण का 20वां उपदेश, आत्म प्रेरणा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
अपने भीतर छुपी हुई आत्म प्रेरणा को जागृत करो और दुनिया की किसी भी कठिनाई से नहीं डरना चाहिए। भगवत गीता श्लोक 6.5। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्म प्रेरणा को जागृत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा हमें विश्वास और साहस देती है, जो हमें किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि पूरे मानवता के लिए हैं। उन्होंने हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन के उद्देश्य को समझने का रास्ता दिखाया। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल आत्मिक शांति पा सकते हैं, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह उपदेश हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सही दिशा में चलाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। आइए हम सभी श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें और सही दिशा में आगे बढ़ें।